का, तो वो इस चीज़ को इजीली एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या जो हम श्राद्ध मनाते हैं इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? मैं एक बहुत गहरी फिलोसॉफी की बात आपको करता हूँ, और मेरे मन में ये भी है, जैसे रुपेश भाई ने आपको कहा कि आज आप यहाँ आए हैं, कुछ यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ सीख कर भी आपको जाना है, तब आपका यहाँ समय देना सफल माना जाएगा। यहाँ का आना आज बहुत कल्याणकारी होगा। मान लो 1000 साल पहले की हम चर्चा कर लें। हम कहीं राजा थे, सब तो राजा नहीं होते, पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और हमें मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते थे। हम इतने अच्छे थे, तो उनके गुड वाइब्रेशंस अब तक भी हमारे साथ हैं। तो श्राद्ध को हम केवल भोजन अर्पण करके ही नहीं मनाएंगे, एक संकल्प करेंगे रोज, जब तक ये प्रक्रिया है 16 दिन, कि जिन्होंने भी ऐसे हर जन्म में कुछ हमारे गुड फ्रेंड रहे हैं, कुछ हमारे बहुत ज़्यादा मददगार रहे ही हैं, हम उन सबको एक बार रोज सवेरे उठते ही सच्चे मन से शुक्रिया करेंगे। ये सच्चा तर्पण होगा, और आप इसका गुड रिजल्ट देखेंगे कि वही आत्माएं जो आपके चारों ओर अब भी हैं, वो आपको पुनः मदद देने के लिए तैयार हो जाएंगी। एक बहुत डीप फिलोसॉफी है, सीक्रेट है, जो इस संबंध में बहुत बड़ा काम करता है। और दूसरी बात, एक दूसरे राजा की कहानी ले लें। आप कहीं राजा थे और किसी के कहने से, आपके मंत्री के कहने से, सेनापति के कहने से आपने कोई गलत डिसीजन लेकर कोई गलत ऑर्डर निकाल दिया, और उस गलत ऑर्डर के कारण 1000 लोगों को कष्ट हो गया। उन्होंने आपको बद्दुआएं दी थी, कैसा गंदा राजा है, कैसा क्रिमिनल राजा है, ये न्यायप्रिय नहीं है, ये प्रजा की भलाई नहीं चाहता है। तो वो जो बद्दुआओं की बैड एनर्जी है वो अब तक भी पीछा कर रही है। बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। उसके लिए हम लोगों को सिखाते हैं कि उन अपने साथियों से कम 7 दिन, और अगर आप 16 दिन कर लेंगे तो हाथ जोड़कर सवेरे ही क्षमा याचना कर लें। हमने ईगोवश, क्रोधवश आप सबको कष्ट पहुंचाया था, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, प्लीज़ आप प्रसन्न हो जाइए। वो जो बैड एनर्जी आपको आ रही है, जो आपको कष्ट दे रही है, जो सुखी नहीं रहने देती, जो अच्छी नींद नहीं करने देती, जो मानसिक रोगों को बढ़ावा दे रही है, जो शारीरिक रोगों को बढ़ावा दे रही है, वो कट ऑफ हो जाएगी, और आप अपने को बहुत फ्रेश, बहुत आनंदित, बहुत खुशी में अनुभव करेंगे। तो चलें, ये जो 16 दिन हैं हम इस रूप में से करके ज़रूर देखें। अब तक तो केवल एक मान्यता के तौर पे, एक परंपरा के तौर पे हम भोजन कराया करते थे या तर्पण किया करते थे, लेकिन तर्पण का एक बड़ा ही प्यारा सा आपने अर्थ बता दिया है कि अब हम रोज़ सुबह उठ कर के परमात्मा की याद के साथ एक तो क्षमा याचना भी कर लें और शुक्रिया अदा भी करें। और बहुत सुंदर इसके रिजल्ट भी आप कई बार सुनाते रहते हैं अमृता जी। कोई एक एग्जाम्पल मैं जानना चाहूँगा कि बहुत प्यारे जो हम ये करते हैं शुक्रिया अदा करने का भाव, जो भी हमसे जुड़ी हुई आत्माएं हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए हो या फिर अन्य आत्माएं हों या फिर क्षमा याचना, उसका भी बहुत ही गहरा हमारे कर्म पर, जीवन पर, व्यवहार पर, हमारी समस्याओं पर देखने को मिलता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देते हैं। हाँ, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि जब लोग समस्याएं लेकर आते हैं, खास करके डिप्रेशन की समस्या, जो आजकल की करंट समस्या है, बहुत बड़ी संसार में फैलती जा रही है, उनसे मैं कुछ 4-5 चीज़ें प्रैक्टिस कराता हूँ। क्योंकि ये ऐसी बीमारियाँ हैं, आप नाम सुनते होंगे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, सिजोफीनिया, ओसीडी, अलग अलग नाम हैं। ये सब मानसिक रोग हैं,
जैसे कई माताओं बहनों को इसका एक रूप लग जाता है 4 घंटे स्नान करना। मेरे पास आती हैं, मैं उनसे पूछा करता हूँ टंकी खाली हो जाती है तभी छोड़ती होगी। मैंने कहा तुम्हें नहीं ख्याल आता बच्चे भी तो नहाएंगे, पति भी नहाएगा? कहा ख्याल भी आता है पर नहाती रहती हूँ। मैंने एक से पूछा, अभी पीछे का केस है, आप बहुत खुश होंगे ये बात सुन के, कि नहाते नहाते थक नहीं जाती? उन्हें कहा सचमुच थक जाती हूँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है बाथरूम में लेट के सो जाती हूँ। तो ये ऐसी बीमारियां चल रही हैं मानसिक आजकल, इसका नाम ओसीडी। तो हम उनमें क्षमा याचना कराते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों से आ रही बैड एनर्जी का इफेक्ट होता है मनुष्य पर, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता। और राजयोग के अभ्यास के द्वारा आत्मा में शक्ति आ जाती है, मन में शक्ति आ जाती है, जिसे हम कंट्रोलिंग पावर कहते हैं। और 5-6 केस ऐसे, क्योंकि ये केस ज़्यादा नहीं होते, सारे संसार में 1000 केस होंगे ऐसे नहाने वालों के, हाथ धोने वालों के। सारा दिन एक साबुन ख़त्म, स्किन डिजीज हो रही है, लेकिन फिर भी किसी ने छू दिया, लोग जानबूझ के भी छू देते हैं, चलो फिर साबुन से हाथ धोएंगे। बच्चे भी मम्मी को चिढ़ाने के लिए जानबूझ के छू देते हैं, तो अभी नहाना पड़ेगा मुझे, इसने मुझे छू दिया। तो राजयोग से कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, और इन चीज़ों को वो आराम से कंट्रोल कर पाते हैं। जब क्षमा याचना कर लेते हैं तो बैड एनर्जी जो आ रही थी वो समाप्त हो जाती है, और धीरे धीरे जैसे मनुष्य होश में आ जाए वो होने लगता है। और ऐसे सिखाते हैं शुक्रिया करो। बहुत अच्छे लोग भी तो आपको मिले होंगे जीवन की यात्रा में। इस जीवन में भी आपकी यात्रा में अनेक गुड फ्रेंड्स आपको मिले होंगे, उनको सच्चे मन से शुक्रिया दो, तो उनकी ओर से गुड एनर्जी आने लगती है, गुड वाइब्रेशंस आने लगते हैं। और ये इतना बड़ा सीक्रेट है, बैड एनर्जी समस्याओं को बढ़ा देती है, गुड एनर्जी उन्हें नष्ट कर देती है। इस विधि से बहुतों को बहुत फ़ायदे हुए। अनुभव तो मेरे पास बहुत हैं, टाइम बचा तो लास्ट में। बहुत सुंदर। एक्चुअली ये सारे